गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मंथली टेस्ट तो आपके ख़त्म हो चुके हैं। तो मंथली टेस्ट के बाद जो है अब आपका ये फर्स्ट लेसन बोल लो, चाहे मंथली टेस्ट के बाद। वैसे तो आपका सेकंड चैप्टर इस बुक का, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सप्लीमेंट्री रीडर जो है आपकी। तो उसका आज हम जो है वो सेकेंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड चैप्टर इज़ द थीफ स्टोरी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि अनिल नाम का एक लड़का जो है एक यंग लड़के को जो है अपने पास जो है वो रखता है, उसके साथ फ्रेंडशिप होती है उसकी, और उसको जो है अपने पास नौकरी भी देता है और उस पर बहुत ही अच्छे से जो है वो ट्रस्ट करता है। सो अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। कि अनिल के साथ उसकी यंग लड़के की दोस्ती होती है और फिर जो है अनिल जो है उस पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता है, उसको नौकरी पर रखता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? तो क्या लड़का जो है उसके ट्रस्ट को तोड़ता है? तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट हैज़ हैपेंड इन द स्टोरी। सो आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। तो कहते जब मैं अनिल से मिला तो मैं ऑलरेडी एक थीफ था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो 15 साल का था मैं जब उस टाइम जब अनिल से मिला, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल चोर बन चुका था, मतलब कभी पकड़ा नहीं गया था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। सो कहते जब मैं अनिल से मिला तो अनिल जो था वो रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25 साल के अराउंड उसकी एज थी अनिल की। अ टॉल लीन फैलो, लंबा और पतला था वो। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड इनफ फॉर सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। तो कहते कि ये वर्ड याद रखना, ईजी गोइंग, क्योंकि आपको जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपके उसमें क्वेश्चन में यूज़ होगा ना। तो ही लुक्ड ईजी गोइंग का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गुड नेचर का था वो, और काफ़ी ज़्यादा मेरे को काइंड भी लग रहा था, और इतना यानी कि सिंपल था कि मेरा पर्पस, मतलब चोरी का पर्पस मेरा जो था वो पूरा हो सकता था। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. तो मेरा ज़्यादा तो कहते कि लक नहीं था कि मैं लेट होता हूँ कभी या फिर, लेकिन इतना मुझे था कि मैं उस यंग मैन का कॉन्फिडेंस जो है वो मैं जीत जाऊँगा। You look a bit of a wrestler yourself, I said. तो फिर मैं उसको बोलता हूँ अनिल को कि तुम भी एक रेसलर की तरह ही दिखते हो। A little flattery helps in making friends. कि अगर आप किसी की थोड़ी सी फ्लैटरिंग करोगे, अगर आप थोड़ा सा किसी की चापलूसी करोगे, झूठी मूठी प्रशंसा करोगे, तो आप देखोगे आप उसके फ्रेंड्स जल्दी बनते हो। तो उसने भी ऐसे ही करना स्टार्ट किया। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो कहते तुम भी रेसलिंग करते हो, उसने बोला। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तो कहते जैसे फिर उसने मुझसे पूछा तो मुझे थोड़ा सा मेरा फेस सा उड़ गया, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया कि मैं इसको क्या रिप्लाई दूँ, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। तो फिर मैं अपने बड़े ही उससे बोला, कहते थोड़ा बहुत तो मैं रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? तो कहते तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। आई लाइड। तो मैंने झूठी बोल दिया, कहते मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। कहते हर महीने में एक नया नाम रखता था अपना। दे केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो अपना नाम जब मैं नया रखता था तो फिर उससे क्या होता था कि पुलिस से मैं बच जाता था, कोई मेरे को पकड़ नहीं पाती थी पुलिस, और जो पिछला मेरा एम्प्लॉयर होता था, मेरा मालिक होता था, वो मुझे पकड़ नहीं पाता था ईजिली। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. तो फिर इंट्रोडक्शन होने के बाद फिर अनिल जो है, जैसे रेसलिंग में आपने भी देखा होगा कुश्ती वगैरह में कि थोड़ी ऑयलिंग वगैरह रेसलर्स ने की होती है। तो कहते कि वो जो है रेसलर्स जो कि बड़े अच्छे उन्होंने अपनी बॉडी मसाज की हुई थी, तेल लगाया हुआ था, उनके बारे में बात करने लगा। वो रेसलर्स जो थे ग्रंटिंग मतलब हुंकार रहे थे, एक दूसरे को इधर से उधर पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से। तो कहते मुझे तो अब ज़्यादा बात नहीं मेरे को पास थी करने के लिए। अनिल वॉक्ड अवे। अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी कहते उसके पीछे धीरे धीरे चला गया। हेलो अगेन, ही सेड।
तो फिर कहते कि उसने बोला हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। कहते मोस्ट अपीलिंग स्माइल मतलब जितनी अच्छे से मैं उसके लिए स्माइल कर सकता था, मीठी सी स्माइल, अच्छी सी स्माइल मैं की। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड बट आई कांट पे यू। तो मैंने सीधा बोल दिया मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मतलब तुम्हारे घर में काम करना चाहता हूँ। उसने कहा मैं तो पैसे दे ही नहीं सकता तुम्हें, मैं तुम्हारी सैलरी नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। तो कहते थोड़ी देर के लिए मैंने फिर सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड बाय माई मैन। तो कहते शायद मैंने जो अपना शिकार है, कि अपना जो प्रे है, कि जिसको मैंने चुराना है, जिसकी मैंने चोरी करनी है, शायद मैंने उसको अच्छे से जज नहीं किया, उसको अच्छे से पहचाना नहीं। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो उसने कहते सिंपल मैंने कहा कि तुम मुझे खाना तो दे सकते हो। कैन यू कुक। तो उसने पूछा तुम्हें खाना बनाना आता है। आई कैन कुक आई लाइड अगेन। तो फिर कहते मैंने झूठ बोला कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। कहते अगर तुम पका सकते हो खाना तो फिर मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। तो फिर कहते वो जुमना स्वीट शॉप थी, उसके ऊपर उसने एक रूम ले रखा था, तो हम दोनों वहाँ पर जाते हैं और कहता फिर तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल because Anil gave it to a stray dog and told me to be off। तो कहते कि उस दिन रात को जब मैंने खाना बनाया बहुत ही ज़्यादा टेरिबल था, बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि अनिल ने जो था वो गली के कुत्ते को जो है वो खाना खिला दिया और मुझे कहा कि तुम रहने ही दो। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। लेकिन फिर भी मैं उसके आगे पीछे घूमता रहा, स्माइल करता रहा जितनी अच्छे से मैं स्माइल कर सकता था, और फिर अनिल जो है अपनी हंसी नहीं रोक पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड आई वुड टीच मी टू कुक, ही वुड टीच मी टू कुक। फिर बाद में उसने मेरे सिर पर थपथपाया और कहता कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। तो फिर उसने कहा मैं तुम्हें पढ़ना भी सिखाऊंगा, मतलब उसने उसका नाम लिखना सिखा दिया और कहा अब मैं तुम्हें पूरे के पूरे सेंटेंसेस इनके अच्छे से पढ़ना सिखाऊंगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल। तो कहते मैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल था, मेरे को इनकी इतना ज़्यादा मेरा कर रहा था वो। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। तो कहते मुझे पता था कि अगर मैं एक एजुकेटेड मैन की तरह लिखना शुरू हो गया तो मेरी अचीवमेंट्स की कोई लिमिट नहीं रहेगी, मैं कितना आगे तक जाऊंगा इसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। तो कहते अनिल के लिए काम करना बहुत ही खुशनुमा था, बहुत ही अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day। तो फिर अनिल के लिए कहते मैं काम करता था, उसकी सुबह की चाय बनाने के बाद फिर मैं जो है दिन की सप्लाईज मीन्स कि दिन का सामान लेने के लिए जो था वो मैं चला जाता था और कहते और प्रॉफिट कमाता था। ज़्यादातर एक दिन का ₹1 कमा लेता था। कमाने का मतलब है कि जैसे ₹15 की चीज़ आई तो वो कहता था 16 की आई है, मतलब ₹1 अपने पास रख लेता था, ऐसे जो है वो पैसे कमाता था उससे। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। तो कहते मैंने सोचा भी, मुझे लगा भी कि उसको पता है कि मैं ऐसे झूठ बोलकर पैसे उससे थोड़े ले लेता हूँ, लेकिन उसे कभी बुरा नहीं लगा। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट जिसका मतलब है कभी कभार वो पैसे कमाता था। वो पैसे कैसे कमाता था? ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, मतलब एक हफ्ते में वो उधार लेता था, दूसरे हफ्ते में वो उसको चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, तो वो हमेशा अगले जो उसका चेक आना था, पेमेंट आनी होती थी, उसके लिए हमेशा चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे ही उसका चेक आता वो फटाफट वो चेक लेकर जाता बाहर और अपने सेलिब्रेट करता, पैसे मतलब अपना इंजॉय करता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्यूर वे टू मेक अ लिविंग। तो ये ऐसा लगता था कि वो किसी जो है क्या कहते हैं उसको,
मैगज़ीन के लिए आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं ना, तो ऐसा लगता था कि मैगज़ीन के लिए कुछ लिखता है। तो मेरे को क्वीन मतलब बड़ा ही अजीब ढंग था ये पैसे कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। तो एक शाम को वो जो है कुछ बंडल जो है नोट का लेकर आया और कहा कि मैंने जो है एक बुक जो है पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। तो फिर रात को मैंने देखा कि वो जो है टक मतलब बांध अपने मैट्रेस के नीचे जो है वो छुपा कर बांध कर जो है वो पैसे जो है मैट्रेस मतलब गद्दे के नीचे रख रहा है। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work। तो कहते हैं लगभग ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका था मुझे अनिल के लिए काम करते हुए, और सिर्फ शॉपिंग के टाइम जो थोड़ी बहुत चीटिंग करता था, पैसे अपने पास रख लेता था, तो इससे ज़्यादा पैसे मेरे लिए नहीं आ रहे थे, तो मेरे काम में भी ये कुछ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। चोरी करने का हर मुझे मौका तो मिल रहा था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने तो मुझे घर के ताले की चाबी भी दे रखी थी कि कभी भी मैं आ जा सकता हूँ। He was the most trusting person I had ever met। तो कहते आज तक जितने भी लोग मेरे को मिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट जो था, सबसे ज़्यादा यानी कि ट्रस्ट जिसने मेरे पर किया वो अनिल ही था।